तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सूट मैंने कल कटिंग किया था, ये वाला फ्रॉक सूट। और तो अगर आप इसकी कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी कटिंग की वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो गाइस स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने ये लिया है फ्यूजिंग पेपर और ये एक साइड से चिपकता है। तो सबसे पहले हम गला बनाने के लिए इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे शोल्डर पहले कटिंग करेंगे हम। 5.5 इंच का शोल्डर लिया है, आधा इंच छोड़ करके लेंथ लेनी है, 9 इंच की इसकी लेंथ रखनी है इस तरह से। और हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे, सीधा ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हम शेप देंगे, जैसी शेप आपको बनाना है उस हिसाब से आप शेप दे सकते हैं। वी शेप में दिए, पानी मतलब शेप में दीजिए और चाहे गोल में दीजिए, वो आपके ऊपर करता है। तो हमने कुछ इस तरह से 5 शेप में इसकी कटिंग कर ली है। और एक साइड से आपको मैंने बताया था ये चिपकता है, तो मैंने इसी कपड़े को ऊपर रखा हुआ है और जिधर की साइड में खुदरा सा है ये दाने से हैं, तो ये एक साइड से चिपक जाता है। इस पर हम करेंगे प्रेस। तो गैस आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी भी ड्रेस में डिजाइन बनाने के लिए अगर दिक्कत होती है तो आप इसे लगा करके बनाएंगे तो ये कपड़े में चिपक जाता है और आप फिनिशिंग से आसानी से डिजाइन बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने चिपका लिया है और हमने जो बाहर कपड़ा कटिंग किया है आधा इंच इस छोड़ करके कटिंग किया है, क्योंकि अब यहाँ किनार पे जब हम फोल्ड करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ऐसे कट लगाने से जैसे गोलाई में कपड़ा फोल्ड करते हैं तो आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो कट हम जो लगा रहे हैं तो किनारे के बाहर नहीं जाना चाहिए, जो मैंने किनार रखी हुई है इसकी गले की। तो छोटे छोटे से कट लगा करके अब हम क्या करेंगे, प्रेस से ही कपड़े को फोल्ड कर देंगे। जो किनारी है कपड़े की वो मैंने प्रेस से फोल्ड करके रखी हुई है। अब हम जैसे सूट में लगाएंगे तो हम इस पर सिलाई चलाएंगे तो हमें ये कपड़ा है ना बार बार पकड़ के फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने प्रेस से किनारे पे जो कपड़ा है वो फोल्ड कर दिया है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इस तरह से बस इतना सा करना है और फिर आपको चलना है मशीन पर। तो पहले हम यहाँ पे बीच में सेंटर पे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि जैसे हम सूट पे गला बनाते हैं तो हमेशा बीच के सेंटर पे निशान लगाने के बाद गले की कटिंग करते हैं। तो देखिए हम आ गए मशीन पर, इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे। तो ये गुड़िया है, तो बच्ची है, इसका जो गले की चौड़ाई है मुझे 5.5 इंच की रखनी है। तो हम यहाँ पर पहले 2.5 इंच ले रहे हैं और इस तरह से गले की लंबाई ले रहे हैं 5 इंच की, और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। तो देखिए इस शेप में मैंने गले की कटिंग कर दी है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मुझे गले की लंबाई कितनी रखनी है, बाकायदा पूरी बॉडी का मेजरमेंट लेने का तरीका बताया है। आप वो हमारी वीडियो देख लें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे कटिंग की है। जिन बिगनर्स ने मेरी वीडियो नहीं देखी है उनके लिए कह रही हूँ मैं। तो देखिए जो गला है वो मैंने कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो पहले हम हल्का सा किनारे पे सिलाई लगा देती हूँ ताकि इधर उधर कपड़ा खिसके ना, इसलिए ये बाद में मैं उधेड़ दूँगी ऐसे। तो जैसे अब हमने जो गला कटिंग किया था उसके हमें किनारे पे मशीन चलानी है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं एक पैर की जो है मार्जिन छोड़ना है केवल, और ये फ्यूजिंग पेपर पे मैं किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो में बताई गई कटिंग एंड स्टिचिंग आपके सही से समझ में आ रही होगी। यदि आपके नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं, तो मैं कुछ अच्छे से और कोशिश करूँगी जिससे आपके समझ में आए। तो गाइस, मैंने देखिए गले पे इस तरह से सिलाई लगा ली है और किनारे पे बिल्कुल इस तरह से कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। जो मैंने सिलाई लगाई थी उस पे कैंची नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपकी सिलाई उधड़ जाएगी, फिर गला ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो सिलाई कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो बस इसके बाद में हम इस कपड़े को बैक में फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, तो इसे मैंने गले को कैसे रखा था, उल्टे साइड में रख करके अटैच किया था। अब सीधी साइड में मैंने इसे फोल्ड करके वापस कर लिया है, क्योंकि ये जो डिजाइनर वाला पार्ट है वो फ्रंट में रहेगा, इसलिए। तो किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा रही हूँ, गले पे फिनिशिंग आ जाए थोड़ी सी। तो वैसे इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप जैसी भी आपको डिजाइन डालनी है, अगर सिंपल ऐसा ही रखना है तो आप लेस लगा करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रिल लगानी है बॉक्स प्लेट वाली। मैंने ये कपड़े को कटिंग कर लिया, लगभग ये 3 इंच चौड़ाई का गला है और इसे हम डबल फोल्ड में कर रही हूँ और यहाँ से बॉक्स प्लेट बना रही हूँ। एक बार आगे से प्लेट डालनी है और एक बार पीछे से। तो आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह से आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी। बीच में चेक भी करना पड़ता है कि सही से ड्रेस दिख रही है कैमरे में या नहीं। तो गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं, एक इधर से प्लेट उठाई और एक ऊपर से उठा करके इस तरह से बॉक्स प्लेट डाल ली हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो और नए नए आइडिया मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप मैंने ये फ्रिल बना ली है। अब जो किनार है उधर हम इसके नीचे की तरफ फ्रिल को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। जैसे फ्रिल की किनार है वो अंदर बंद हो जाएगी और बाहर केवल प्लेट दिखाई देंगी। इस तरह से मैंने रख करके इस पर सिलाई लगा ली है। यहाँ पर आप छोटे छोटे अगर फ्रिल नहीं लगा सकती हैं, जैसे बटन होती है पोटली बटन, वो भी लगा सकती हैं, या जो बेल बनाते हैं लेस वाली वो भी आप लगा सकती हैं। कुछ भी यहाँ पर लगा सकती हैं, वो आपको जैसे पसंद आता है आप इस तरह की डिजाइन निकाल सकती हैं। तो आप देख सकती हैं, फ्रिल मैंने लगा करके फ्रंट पार्ट का जो है तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम लगाएंगे लेस। जो किनार है उसमें मैं लेस लगाऊंगी, थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी, अच्छा लगेगा, लुक भी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ली है इसमें एक पतली सी लेस, और जो मैंने किनारे पे सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से मैं लेस लगा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप गाइस, मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है, तैयार कर दी है। अब मैंने जो प्लेट के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच लिया था और आपको मैंने बताया था 4 इंच की प्लेट की लंबाई रखनी है, तो वही मैं ये प्लेट डाल रही हूँ। दोनों साइड में डालूँगी, बैक में और फ्रंट में भी। फ्रेंड्स, मैंने ये प्लेट डाल ली है।
अब लिया है मैंने बैक वाला पार्ट, इसमें से गले की कटिंग कर रहे हैं। गले की चौड़ाई मैंने ली है इस तरह से, और यहाँ पे राउंड लगाया है निशान, और इसकी कटिंग कर दी है। अब इसे हम कैसे तैयार करेंगे, देखिए हमने एक वीडियो में बताया है, यदि कपड़ा नहीं बचता है तो आप सीधी पट्टी से भी गोल गला तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कपड़ा काफ़ी बचा हुआ है, तो हम क्यों ना पतली जो रेब वाली पट्टी होती है उसी से गला तैयार करेंगे। तो ऐसे फ्रंट पार्ट को रख लिया है, उसके ऊपर से मैं रखूँगी रेब पट्टी। रेब पट्टी जब हम लगाते हैं, ना ही गले को खींचना है और ना ही पट्टी को खींचना है। आपको मुलायम हाथों से बिल्कुल आसानी से सिलाई लगानी है, ताकि खिंचाव ना पड़े, नहीं तो गले में घुमाव अच्छा नहीं आता है। तो जो मैंने सिलाई लगाई है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर रही हूँ, सिलाई पे कैंची नहीं लगनी है। और इसके बाद में मार्जिन की तरफ फोल्ड करेंगे पट्टी को, और मार्जिन को भी पट्टी की तरफ रखेंगे। और जो पट्टी लगाई थी मैंने अभी रेब वाली, उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर। बस सिलाई लगने के बाद अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर दे रही हूँ, और यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी मैं। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें, सिलाई बिल्कुल टेढ़ी बेढ़ी नहीं चलनी चाहिए। जो कपड़े का गैप होता है उसका ध्यान रखें, आपकी सिलाई हमेशा सीधी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने रेब पट्टी लगा करके बैक वाला गला तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे करेंगे हम शोल्डर अटैच। तो शोल्डर अटैच करने के लिए कपड़े को सीधे से सीधा मिलाना है और शोल्डर पे सिलाई लगा देनी है। मेरा चैनल ये बिगिनर्स के लिए है। जैसे शुरू में सिलाई सीखते हैं तो थोड़ी किधर से अटैच करें, किधर से समझ में कम आता है। तो गैस, जैसे मैंने सिलाई सीखी थी तो मुझे भी इसी तरह की जो दिक्कत होया करती थी, तो उसको समझ करके मैंने इस तरह से बताना ज़रूरी समझा है। तो जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया था उस पे पहले मैंने लगा दिए सिलाई। अब फ्रेंड्स, जो मैंने फ्रॉक कटिंग की थी तो उसका हम बीचों बीच पार्ट में कट लगा लेंगे, और यहाँ पर इसके साइड को जो कट लगाया था और साइड वाली सिलाई है उसे मिला करके सीधे से सीधे कपड़े को मिला करके, ताकि कपड़ा जो है उल्टा नहीं लगे इसलिए। तो देखिए ये मैंने लगा ली है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं एक साइड की मैंने सिलाई लगाई थी, अब दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि जो फ्रॉक था वो एक साइड में खुला हुआ था, तो कमर की फ्रॉक की साथ में ही फिटिंग की सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा दी है, और कमर यहाँ पर नाप के देखेंगे ताकि लूज़ या टाइट ना हो, और इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बताऊंगी कि जैसे घेर फोल्ड करने में दिक्कत होती है, तो आपको घेर फोल्ड कैसे करना है। लहंगे का, फ्रॉक का घेर फोल्ड करने में दिक्कत होती है शुरू में, तो घेर फोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कपड़े को कितना दबाना है। तो आपको गोलाई में ही सिलाई करते जाना है। यदि आप पट्टी को सीधा खींचने की कोशिश करेंगे सिलाई करने की, तो घेर आपका फोल्ड नहीं होगा। कभी कभी घेर फोल्ड करते वक्त जो सिलवट आते हैं, क्योंकि घेर जो होता है वो थोड़ा जब हम फोल्ड करते हैं तो उसमें एडजस्ट कम होता है, तो वहाँ पर जैसे चुन्नट सी आती है,
तो आप एक हल्की सी चुन्नट उल्टी साइड में डाल सकते हैं। सीधी साइड में पता नहीं लगेगी, आप उल्टी साइड में चुन्नट बना करके कपड़े को एडजस्ट करेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करती जा रही हूँ और सिलाई लगाती जा रही हूँ। यदि हम इसी पट्टी को बिल्कुल सीधा कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें ये सिलवट बन रहा है, हल्की सी मैंने लगाई चुन्नट और यहाँ पे लगा दिए सिलाई। ये देखिए इसमें हल्का सा बन रहा है चुन्नट सी, फिर हल्की सी चुन्नट लगा दी उल्टी तरफ और कर दी सिलाई। तो आपको दिखाऊं, चुन्नट उल्टी तरफ दिख रही है, सीधी तरफ बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो इस तरह से आपको घेर वाला राउंड फोल्ड करना है। और जो चुन्नट है वो ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, कभी कभी डालने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो। यदि आप सीधा सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे तो घेर बिल्कुल फोल्ड नहीं कर पाओगे आप। तो ये जो मैंने फ्रॉक और प्लाजो जो बनाया है वो हमने 11 साल की लड़की के लिए बनाया है। तो आपको मैंने बता ही दिया था कि कैसे नाप लेना है और किस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फोल्ड हुआ है कपड़ा। अब यहाँ पर हम सिलाई आपको बता रही हूँ प्लाजो की कि इसकी आपको कैसे करनी है। तो जो आसन है सबसे पहले हम दोनों साइड में आसन पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने आसन में सिलाई लगा ली है। दोनों आसन में सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हम दोनों टांगों को लेंगे और देखिए कितनी छोड़ करके आसन में मैंने सिलाई लगाई है, लगभग 1-1 इंच छोड़ करके यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर हम दोनों टांगों की सिलाई लगा लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था मार्जिन का टांगों में, तो हम उसे छोड़ करके ही सिलाई लगाएंगे, नहीं तो हमारी मोहरी और जो थाई है वहाँ पर ज़्यादा लूजिंग हो जाएगी। तो मार्जिन हमने इसलिए लिया है, कभी आपको लूज करना पड़े तो आप प्लाजो को आसानी से लूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी वाली टांग की भी सिलाई लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए मैंने दोनों टांगों की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से पकड़ेंगे आसन को इस तरह से, अब यहाँ पे इसकी सिलाई लगा देंगे। जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको फोल्ड करके सिलाई लगाना है, इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स आसन में सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद में मोहरी में सिलाई लगाएंगे। तो मोहरी को हम बाद में ही पलट के सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग से सिलाई लगती है और जो बनने के बाद प्लाजो भी अच्छा लगता है। जो मार्जिन होता है वो साइड में दिखता नहीं है। तो अब इसके बाद में इलास्टिक कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले हम कर लेंगे सीधा प्लाजो को। तो पहले आपको हम प्लास्टिक की कटिंग करने का तरीका बताते हैं। तो जैसे हमारी गुड़िया की जो कमर थी वो थी 28 इंच, तो 28 में से हमने 4 इंच कम करके लेना है इनका। तो देखिए ये मैंने 4 इंच कम कर दिया है, यहाँ पे मैंने इलास्टिक की कटिंग कर दी है। और सिलाई का मार्जिन आपको देखना है, इस तरह से दोनों साइड में फोल्ड करके बेल्ट को और सिलाई लगा देते हैं। सिलाई पक्की करके लगानी है, खुलनी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम बहुत आसान तरीका है इलास्टिक डालने का। प्लाजो को सीधा कर लेंगे पहले। अगर प्लाजो को सीधा करके डालेंगे तो जो है ना इलास्टिक डालने में इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो मुझे बेल्ट के ऊपर करना है इस तरह से, और सिलाई लगानी है कपड़े को इसी के ऊपर फोल्ड करके। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो है ना ये मैंने इलास्टिक ली थी तो इस इलास्टिक पे बिल्कुल सिलाई नहीं लगनी चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 बार अगर आप इलास्टिक इस तरह से डालेंगे
तो आप अच्छी डाल लेंगे, फिनिशिंग से डाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं इस पर सिलाई लगा करके इलास्टिक डाल लेती हूँ। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि हम किस तरह से स्टिचिंग करते हैं और किस तरह से आपको हम बताते हैं। तो इसी तरह से आप भी सीखेंगे और साथ में इलास्टिक खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक डाल करके मैंने तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो ये कपड़ा है एडजस्ट करने के लिए बीच में एक बार इलास्टिक के ऊपर सिलाई ज़रूर लगानी है। इस तरह से खींच करके सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, प्लाजो बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से आप भी कटिंग करिएगा, सीखिएगा सिलाई। अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे सीख जाएंगे। कोई भी चीज़ करने पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बना करके तैयार कर लिया है और ये मैंने अपनी लड़की को पहनाया है और आप देख सकते हैं। तो ये कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बैक में दिखाओ बेटा थोड़ा सा, तो देखिए आप। तो इसकी फिटिंग कैसी आई है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो आपको यहाँ पर प्लाजो भी दिखा देते हैं इनका, ऐसे दिखाओ, ऐसे रखे रहेंगे बस। तो गाइस देखिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ्रॉक सूट अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।